अल्हम्दुलिल्लाह फ़कर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं आखुन ज़्यादा दीन मोहम्मद का इस्लाम कबूल करें। वो अच्छा लगता है, अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किए इसका मज़ा ही अलग होता है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और मेरा पैगाम सब तक पहुँचा दें। मेरा एड्रेस नोट करें। कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ पहली गली कोने में सानी वाले में गली सेंटर में मेरा दारा। नीचे गेट पे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज का, आप वहीं ऊपर आ जाएँ। रोज़ाना सुबह 11 से रात 8 का टाइम होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम पे आप आ जाएंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है उन ख़वातीन के लिए कि जिनके यूट्रस बार आते रहते हैं। उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बेहानक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। या वो बच्चियाँ औरतें जिनके बच्चे पैदा होने के बाद उनके हालात अच्छे नहीं रहते, जो मैं आपको दबे हुए अल्फाज में कहना चाहता हूँ। उनके लिए 2 बातें आपको बता रहा हूँ, इस पर आप अमल करें और इंशाल्लाह आपको उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पहला काम तो ये करेंगे, पहले 7-8 दिन तक पानी इतना गर्म कर लें जितना कि आपकी बर्दाश्त में हो। 2 चुटकी गंधक, 2 चुटकी फिटकी उसमें पानी में मिला के टब में 15-20 मिनट बैठें और 15-20 मिनट के बाद बाहर निकलें, ऊपर गर्म पानी डाल दें। जब गर्म पानी बैठे तो गर्म पानी डालना है। बाहर निकल के तो जितना ऐसा पानी में रहा है सब पे जैतून का तेल लगा लें। अगर आपके पास हमारा क्रीम और ऑयल हो तो वो लगा लें, तो सोने पे सुहागा। सारे इन्फेक्शन ख़त्म करने का बेहतरीन रास्ता ये हमारे पास जो दवाई हैं, इन्फेक्शन ख़त्म करने की बेहतरीन दुआ है। 7-8 दिन के बाद फिर ये काम करें कि ठंडे पानी में बैठें, गंधक फिटकी मिलाएं, ठंडे पानी बैठें, 15-20 मिनट आधा घंटा बैठें। बैठने के बाद ऊपर फिर ठंडा पानी डाल के धो लें। धोने के बाद जैतून का तेल लगा लें या हमारा क्रीम और ऑयल हो तो वो लगा लें। महीना 20 दिन लगेंगे, लेकिन आपका निज़ाम इस हद तक बहाल हो चुका होगा कि आप खुद देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी करम नाज़ी। पहले सूजन उतना शुरू हो जाएगी, सूजन कम होते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा कि जो ऑपरेशन के मामलात हैं उसमें जो तकलीफ़ हुई है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी मुश्किलें हैं जो उनकी ख़त्म हो जाएंगी। जब किसी भी खातून के यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद भी ये अमल करना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए फ़ायदेमंद है कि इंसान का निज़ाम बहाल हो जाता है। ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनको इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जब हम कोशिश करते हैं यार कि हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो, अच्छे से अच्छा हो, तो अच्छे से अच्छा करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ बेहतर होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा तो ये कि जो यूट्रस की सूजन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। यूट्रस पेट जो बढ़ता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद और खुशहाल रहता है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, भी 47 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, और कोशिश तो यही है कि जितनी मेरी ज़िंदगी में तालिब इल्म हूँ पढ़ता रहूँ। और जिनका मसला है वो अपने यूट्रस पे हाथ रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी बीमारी नहीं जाता, मुझको परेशानी खत्म। छोड़ दोबारा पकड़ें, सबकी बीमारी छोड़ दोबारा पकड़ें। ये प्रोग्राम का आखिर होता है। मुझे मेरी टीम इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।